नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी फाइल्स। एमपी तक की इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं उस एसआईटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है अपने ही कैबिनेट मंत्री के उस विवादित बयान की जांच के लिए, जिसने देश भर में हंगामा मचा रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात बयान की जांच के लिए, ये जो विवादित बयान दिया था कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने, उस बयान की जांच के लिए 3 आईपीएस ऑफिसरों की एक कमेटी बनाई है। सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सशस्त्र बलों के मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कल्याण चक्रवर्ती, जो कि 2010 के आईपीएस हैं, और साथ ही में 2014 बैच की आईपीएस वाहिनी सिंह, जो फिलहाल डिंडोरी में एसपी हैं। इन तीनों को एसआईटी में जगह दी गई है। लेकिन क्या ये एसआईटी सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इस जांच को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? ये सवाल भी उठने लगे हैं। क्यों उठने लगे हैं, उसी पे आज एमपी फाइल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारी इस चर्चा में आज जुड़े हैं मध्य प्रदेश के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। आपने कई बार इन्हें देखा होगा, लेकिन अब आज हम एमपी फाइल्स में आज बात कर रहे हैं। आप अपने जिस तरीके से पत्रकारिता आप करते हैं उसके लिए आप जाने भी जाते हैं। तो रविंद्र जी, ये सवाल सबके मन में था कि इस्तीफा कब होगा, इस्तीफा कब होगा। अब बात आगे बढ़ गई है काफी, अब एसआईटी बन गई है। तो ये जो एसआईटी के सदस्य हैं उनको लेकर के अब बातें निकल रही हैं। जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस एसआईटी को हेड कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में सागर रेंज के आईजी हैं प्रमोद वर्मा, वो 2010 में खरगोन के एसपी रह चुके हैं। निमाड़ में ही खरगोन है, और खरगोन के उस वक्त प्रभारी मंत्री जो थे वो विजय शाह हुआ करते थे। तो क्या उम्मीद की जाए इस एसआईटी की जांच की? अब देखिए रवीश जी, मैं क्लियर बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इसमें लीपापोती इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इनको जो जांच दी गई है वो वीडियो की जांच के जो वो बोले हैं, और वो कोई कमरे में नहीं बोले हैं, कोई उसमें कट पेस्ट नहीं हुआ है। जैसे कि जैसा वीडियो इस समय आ चुका है, इसको केवल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रहा है, इसको हाई कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। और हाई कोर्ट में जो जज हैं अतुल श्रीधरन साहब, जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए, वो जिस तरह से बारीकी निकाल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कहीं का भी कोई भी हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि विजय शाह जी का सगा भाई भी आईपीएस होता और उसे जांच दी जाती तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि इसमें कोई लीपापोती कर ले। तो मेरा ये मानना है रवीश जी कि बेशक वे खरगोन के प्रभारी मंत्री रहे विजय शाह जी, और उस समय प्रमोद वर्मा साहब वहां एसपी रहे हैं, लेकिन प्रमोद वर्मा साहब की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कोई पॉलिटिकल दबाव में आके कोई काम करे। ऐसा मेरे व्यक्तिगत मानना है। एसआईटी के ही दूसरे सदस्य हैं कल्याण चक्रवर्ती, वो भी 2018 में एसपी रहे खरगोन के। तब विजय शाह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री हुआ करते थे, चुनाव से ठीक पहले की बात है। तो एसआईटी के 2 सदस्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उस खरगोन से जुड़े रहे हैं जहां पे इनका प्रभाव माना जाता है। तो फिर आपको लगता है कि ये भी एक मजबूत पॉइंट है जो इस पूरी एसआईटी पे सवाल खड़े करे? देखिए, दोनों अधिकारियों की छवि जो है ना ईमानदार है, मैं आपको बताऊं, और विजय शाह की जो दोस्ती होती है वो ईमानदार लोगों से नहीं होती है। तो आप ये भी तो कहिए, एक पक्ष ये मान के चल सकते हैं कि उन्होंने इनके अंडर में काम किया है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो हो सकता है कि अब उन्हें मौका मिल गया है विजय शाह को ठीक करने का। तब जब वो प्रभारी थे तब विजय शाह को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक डंडा सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा रखा है दोनों अधिकारियों को। तो मैं आपको बताऊं, चाहे वो प्रमोद वर्मा जी हों, कल्याण चक्रवर्ती जी हों या वाहिनी सिंह हों, ये तीनों जो एसआईटी के सदस्य, तीनों की छवि बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश में। तीनों मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के हैं, और इस समय डीजीपी भी जो कैलाश मंत्रालय साहब है वो उनकी छवि, कम से कम पॉलिटिकल दबाव में तो आते रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से छवि ईमानदारी की रही है। आपने कहा आप क्योंकि बहुत समय से तीनों को जानते हैं, वाहिनी सिंह हो, प्रमोद वर्मा हो या कैलाश चक्रवर्ती हो, कल्याण चक्रवर्ती हो, कहा जाता है प्रमोद जी के बारे में, प्रमोद वर्मा जी के बारे में कि दिखते तो बेहद शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अनुशासन का डंडा खूब चलता है उनका। अनुशासन से कोई कोताही नहीं बरतते हैं वो, और खासतौर से जो साइबर अपराध होते हैं या नक्सल ऑपरेशंस थे उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया और बाकायदा उन्हें सम्मानित भी किया गया था फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। तो ये जो उनकी छवि है, शांत स्वभाव लेकिन कड़क अनुशासन और काम से कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं,
क्या ये एक बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से बहुत सोच समझ के उनको इस एसआईटी के हेड की जिम्मेदारी दी गई हो? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वो लगा दिया कि आईजी मध्य प्रदेश के बाहर का निवासी होना चाहिए, तो किरण मकवा जी ने चारों तरफ देखा और उनको प्रमोद जी का भरोसा दिखाई दिया। मैं आपको कहूँ इस समय सागर में आईजी हैं और आप पता लगा दी कि किसी भी एसपी की हिम्मत नहीं उनके सामने खड़े हो गए थे। जो आपने कहा अनुशासन की बात, सागर के लोग तो मुझे बताते हैं कि हमारे यहाँ तो एसपी भी प्रमोद जी हैं और आईजी भी प्रमोद जी हैं। मतलब इतना एक्टिव रहना किसी व्यक्ति का, तो निश्चित तौर पे अपने काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एसपी गिरी भी वही करते हैं, आईजी भी वही। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है पुलिसिंग के लिए, लेकिन जो चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रमोद जी के बारे में आपने बताया कि कई ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। निश्चित तौर पर आईपीएस अच्छे आईपीएस है, उनका नाम है और इसीलिए उनको सागर जैसा जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक विवाद है इस वक्त, अधिकारी कैसे काम करते होंगे सागर में, जहां भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह जैसे दो बड़े उधर शैलन जैन और अपना जो विधायक देवरी के विधायक ब्रजबिहारी पटेलिया, गोपाल भार्गव, ऐसे दिग्गज नेताओं को सबको एक साथ लेके चलने की भी तो एक काबिलियत है उनमें। आज तक आपने सुना होगा सब अधिकारियों के खिलाफ मैसेज आता है, पर प्रमोद वर्मा के खिलाफ किसी भी विधायक ने कोई शिकायत भोपाल आके नहीं की है। तो आप ये मान सकते हैं कि प्रमोद वर्मा की कार्यशैली इस तरह की है कि वे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तो कभी तक रहे हैं। कल्याण चक्रवर्ती आपको कितने काबिल लगते हैं इस एसआईटी के हिसाब से, और क्या लगता है आपको कि उनको क्यों चुना गया होगा जो फिलहाल अभी इधर पुलिस मुख्यालय में है? देखिए, ये डीजी साहब ने व्यक्तिगत रूप से चयन किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कल्याण चक्रवर्ती जी से मिला नहीं हूं, लेकिन उनके बारे में सुना है कि एक ईमानदार और एक अच्छा कर्मठ अधिकारी रहे हैं वो। तो डीजी मकवाना साहब ने यदि उनका चयन किया तो मुझे लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा डायरेक्शन है कि आईजी इसको लीड करेगा, एसपी स्तर के कम से कम एसपी स्तर के 2 लोग इसमें रहेंगे। तो उन्होंने 3 दे दिए, एक आईजी दे दिया, एक डीआईजी दे दिया और एक एसपी स्तर की जो वाहिनी सिंह है, तीनों को बनाया है। और मैं पुनः रवि जी आपको बड़ा उससे कह रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं 41 साल से जर्नलिज्म में हूं, इस मामले में विजय शाह ने सबसे बड़ी गलती कर दी है सुप्रीम कोर्ट जाके। और मुझे लगता है बीजेपी के अंदर ही कोई विरोधी है जो ये सलाह उनको दे रहा है। पहले दिन ही वो हाईकोर्ट तक ही सीमित रहते तो इतनी फजीयत नहीं होती जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके की। कल भी मैं इस बात को कह रहा था और आज आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज जैसे आज कैबिनेट की बैठक हुई तो विजय साहब को बाहर कर दिया गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एसआईटी पर। तो एसआईटी का जो गठन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ है और तीनों में से किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं है, चाहकर भी यदि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी आया तो वे इस वीडियो को कोई लीपापोती कर पाए, क्योंकि सैकड़ों लोगों के बीच में उन्होंने बयान दिया है, सैकड़ों लोगों ने वो बयान को सुना है और उसके बाद में वो जो उसकी जो लिंक है वो तलाश ली गई है, ओरिजिनल लिंक मिल चुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें लीपापोती कर पाएगी है। तो इसमें ज्यादा एसआईटी क्या जांच कर पाएगी फिर, जब सब कुछ दूध का दूध है और पानी का पानी है, तो फिर एसआईटी के पास अब काम क्या बचा है इसमें? देखिए, अपने यहाँ जो कानून है वो कानून कहता है कि यदि अभी आपके सामने भी मर्डर हुआ है तभी बगैर जांच के एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। तो बेशक विजय शाह जी ने बयान दिया है, सबके सामने दिया है, कई लोग बैठे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां विधायक बैठी हुई थी मऊ की उषा ठाकुर जी, उन्होंने भी खंडन नहीं किया आज तक जो बयान चल रहा कोई काट पीट के चल रहा हो। मैं तो कह रहा हूं विजय शाह ने भी आज तक उस वीडियो का खंडन नहीं किया जिसकी जांच के लिए एसआईटी उन्होंने तो बोला कि मैंने बोला था गलती हुई, माफी मांगी है उन्होंने। तो एसआईटी को केवल उस पर मोहर लगानी है कि नहीं ये सच है, ताकि सुप्रीम कोर्ट अगला डायरेक्शन दे सके, अगली कार्रवाई कर सके। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद वाले में गैंग डाल देगा। 28 तारीख को ये एसआईटी अपनी पहली रिपोर्ट वहां देगी, ये तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट जी। और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब देखिए, मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने नहीं कहा था कि एसआईटी गठित की जाए और ये जांच, अब उन्होंने वो पूरी ये जो जांच है, हो सकता है ये अगली जांच भी यही करे, हो सकता है ये एसआईटी के नेतृत्व में ही चालान पेश हो जो एक टीआई स्तर का व्यक्ति कर रहा था, अब पूरा आईपीएस के हाथ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें विजय शाह और ज्यादा आपत में आए हैं और ज्यादा फजीयत उनकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए, एमपी फाइल्स में जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, जिन्होंने एमपी फाइल्स से आज खास चर्चा की है। मुद्दा बिल्कुल साफ था कि एसआईटी के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य प्रमोद वर्मा और कल्याण चक्रवर्ती, ये वो 2 अधिकारी हैं जो साल 2010 में, साल 2018 में
खरगोन में पदस्थ रहे हैं। साल 2010 में जब प्रमोद वर्मा खरगोन में पदस्थ थे तो विजय शाह वहां के प्रभारी मंत्री थे। साल 2018 में जब कल्याण चक्रवर्ती खरगोन में पदस्थ थे तब विजय शाह वन मंत्री थे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दबाव एक एसपी के ऊपर उस वक्त जरूर रहता होगा, लेकिन अब जब वो एसआईटी के सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या निष्पक्षता से ये एसआईटी जांच पूरी कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जी ने बताया कि जो सिलेक्शन किया गया है इन तीनों अफसरों का डीजीपी कैलाश मकवाना की तरफ से, निजी रूप से उनकी छवि मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बेदाग रही है और इसीलिए उन पर मध्य प्रदेश के पुलिस मुखिया को भी पूरी तरीके से भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस पूरे मामले पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इन एसआईटी के तीनों सदस्यों पर यह जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरीके की राजनीतिक दबाव की बात हो या लिपापोती की बात हो, वो उसमें ना पड़े। क्योंकि अगर गलती से भी सुप्रीम कोर्ट को इसकी भनक लगती है कि इस जांच में किसी भी तरीके की लापरवाही बरती गई है, तो फिर एसआईटी के सदस्यों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल सकता है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 28 मई का जो दिन होने वाला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है मध्य प्रदेश के इस इतिहास के लिए, विजय शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए। एमपी फाइल्स में आज की पेशकश में इतना ही। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।